हेलो दोस्तों, आखिर वो दिन आज आ ही गया। मैं इसके लिए बहुत दिनों से तैयारी में था और बहुत दिनों से ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि मैं अपने चैनल पर ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट में फीडबैक करिएगा कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या सब चीज़ सही है, ताकि और हमें प्रोत्साहन मिले, इम्प्रूवमेंट कर सके, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल गुप्ता है और आप सभी का स्वागत करते हैं आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। इसका आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वायु में गमन करती है प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण है। इसका आंसर होगा ए, अविलंब की ओर झुकेगी। तो देखिए, जब वायु से यानी सरल से सघन में जाएगी तो ये अविलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से सरल में जाएगी यानी जल से वायु में तो वह अविलंब से दूर हटेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? चलिए तीसरा नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी, लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे, यानी लेंस की फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो इसका होगा आंसर ए। देखिए यहाँ पे देखिए, कार में जो हेडलाइट होता है वो इस तरह का होता है, आप देख लीजिए इस तरह से होता है। तो ये दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण मतलब ये, और अगर यदि लेंस की बात करता है तो इसका सामने वाला। तो लेंस होता है उत्तल और दर्पण होता है अवतल। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अब निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन है? तो 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आवर्धन का लेंस है? वो है V/U। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र देखिए यहाँ पे है 1/V बटे 1/U, 1/V बटे प्लस 1/U बराबर 1/F। ये है दर्पण सूत्र। यदि लेंस सूत्र की बात करें तो ये बी नंबर होता है, जिसमें माइनस होता है। दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में, यानी खाली जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये भी आपको याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधी रेखा में प्रकाश की किरण जो गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, वह वक्र में ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गमन नहीं करती, वो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये मैंने शुरू में भी देखा था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। 10वां नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा 2। चलिए 11 नंबर आप बात करते हैं। 11 का क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं? तो देखिए, बड़ा कोई भी चीज़ बड़ा देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण में जो वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो उसका आंसर होगा ए, अवतल लेंस जो है वो अपसारी लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। आपको याद रखना है, अवतल लेंस अपसारी और उत्तल लेंस अभिसारी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए उपयोगिता को मापने की जरूरत होगी। तो यह पटा सा क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर 13 नंबर का होगा वो ए होगा।
दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। फिर से सुनिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, वो होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए और 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 15 का आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और ये तो हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, जिसका ऋणात्मक होगा उसका होगा वास्तविक और उल्टा, और धनात्मक में होता है सीधा और अवास्तविक यानी आभासी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 17 नंबर का आंसर होगा बी। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का, जिसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है और अधिक दृष्टि पटल क्षेत्र नहीं उसमें समाता है, तो वो होगा उत्तल दर्पण। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब दूरी ली जाती है, उसका जो आंसर होगा वो भी ऋणात्मक। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कण से होकर प्रकाश गुजरता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका जो अगला पार्ट 2 आएगा वो 2 अगस्त से आएगा। उसके 2 अगस्त के बाद जो है ये लगातार चलते रहेगा, डेली शाम को 7:30 बजे लाइव आकर के। आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ का इम्प्रूवमेंट हमें ज़रूरी है, और मैं समय समय पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं आपके फीडबैक, आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। और आपको एक और भी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 2 अगस्त से इस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे इस पे लाइव आकर के ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करूँगा। इसका पार्ट 2 आपको 2 अगस्त को मिलेगा, उसके बाद 3 अगस्त, डेली चलता रहेगा 2 अगस्त के बाद से। ये मेरा ट्रायल वीडियो था, आप सभी का देखते हैं कि कैसा रिस्पांस रहता है। और जल्द ही मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि 12th के लिए मैं कब से शुरू कर रहा हूं और 10th के लिए किस दिन कौन सा सब्जेक्ट मैं लाइव आकर के ऑब्जेक्टिव सीरीज बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।